गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। जिंदगी है थोड़ी, मूल मकसद भूल न जाना। लाइफ इज शॉर्ट, ये हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी है। डोंट फॉरगेट इट्स रियल पर्पस। हमारी जिंदगी का मूल मकसद जो है, ये मनुष्य योनि जो हमें मिली है 84 लाख योनियों के बाद, इसका मूल मकसद है मालिक से मिलना, अपने घर वापस जाना, निज धाम वापस जाना, जहाँ से हम आए हैं। आत्मा जहाँ से इस संसार में एक्सपीरियंस लेने आई है, उस घर को वापस जाना है। और हम यहाँ आके काल के बहकावे में, माया के छलावे में, मन के लगावे में, मन हमें इधर उधर लगाता है, कभी इधर लगा दिया, कभी इधर लगा दिया, कभी उधर लगा दिया, अपना असली मकसद भूल बैठे। यहाँ हम जितने मर्जी काम कर रहे हैं, अवर तकाज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ए जीव, तू दुनिया जान के काम कर रहा है, बस कर्म रूपी खेल में खातों को प्लस माइनस करे जा रहा है। कभी पुण्य कर रहा है, कभी पाप कर रहा है, दोनों प्लस माइनस है, बस खाते ही लिखे जा रहे हैं और इन खातों में ही उलझ के रह गया। काल के खाते, जो कर्मों का लेखा जोखे में जिसने तुझे फंसाया हुआ है कि भैया अब तूने पुण्य किए तो अब इसका भोग भुगत के जा, भैया तूने पाप किए अब इसके दंड भुगत के जा। भाई तेरे से तू बना ले, इस कर्म रूपी चक्कर में फंसा रहे। काल तो भैया बहुत खुश है, वो तो कहते हैं कि कोई भी प्राणी मुझसे छूट के ना जाए भैया, सब यहीं फंसे रहो। लेकिन ए जीव, तू समझ, तू उस मालिक का अंश है, तू उस सागर की बूंद है। आत्मा परमात्मा का अंश, और जो कभी परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है, कभी संसार में कोई दूसरा नहीं है। इस संसार में ना दूसरा था, ना दूसरा है, ना दूसरा होगा, और तू है ही नहीं। ना तू मन है, ना तू शरीर है, ना तू माया है। काल जो है तुझे बस दंड ही दंड दिए जा रहा है। कभी कौन सी योनि में डाल के दंड देता है, कभी कौन सी में देता है, और लॉलीपॉप दिखाता है कि देख तू थोड़ी तपस्या कर ले, थोड़ा ये कर ले, थोड़ी ये कर ले, तो यहाँ तुझे पहुंचा दूंगा, इस लोक में पहुंचा दूंगा, स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। और कोई विरला मनुष्य अगर स्वर्ग पहुंच भी जाता है, और स्वर्ग में अगर वो बहुत ऊंची उपाधि भी पा लेगा, वो देवता का स्वरूप भी पा लेगा, तो उसका भी तो समय निश्चित है। वो कौन सा परमानेंट पोस्ट है, वो भी स्थायी नहीं है भाई। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। मैं क्या मांगू, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। इस धरती को भी एक दिन मिट जाना होगा। हम और तुम तो बहुत क्षण भर का जीवन लेके आए हैं, पानी के बुलबुले का जीवन लेके आए हैं। ये चांद सितारे भी एक दिन अपना स्थान छोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे। ये यूनियां भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी, इन्हें भी अपना जो है स्थान छोड़ना पड़ेगा। इंद्र को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मा जी को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, ये तो शास्त्र बताते हैं। तो आप और मैं, हे जीव, हम कुछ भी नहीं है, फिर हम क्या करें। मन मिल साध संगत भज केवल नाम, परमात्मा की ओर चलो। माना
काल ने अपना जाल इतना बारीक इतना लंबा फैला रखा है, वो हजार मुंह वाला सांप हमें दिन रात अपने अलग अलग मुंह से डसता रहता है। उसके अलग अलग मुंह का कारण है, कभी किसी उलझावे में फंसा के डस लेगा, कभी बच्चों में फंसाएगा, कभी बीवी में, कभी मित्रों में, कभी कुंबे में, कभी जाति में, कभी मजहब में, कभी धंधे में, कभी धन में, कभी कमाने में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी काम में। उसके पास तो सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन तू चलना ना छोड़, संगत कर सतपुरुष। जो प्राणी परमात्मा की इच्छा रखते हैं उनकी संगत कर, और अपने मन मंदिर में जा, मालिक को याद कर, परमात्मा को याद कर, पुकार परमात्मा को, उसको मिलने की ख्वाहिश रख, ये मालिक तू मिल जाए। उसके प्रेम में डूब जा, पूर्ण गुरु की आशा कर, परमात्मा से बेनती कर, काम मिल मुर्शिद मिल जाए, सतगुरु मिल जाए। चल जीव इस जन्म को व्यर्थ मत गवा, पूर्ण गुरु मिले तो उससे नाम का प्रसाद ले। कौन सा नाम? पंच नाम, सत्य नाम, जिसे विदेही नाम कहते हैं, जो परमात्मा का सीक्रेट नाम, जिससे तू परमात्मा के दरबार में पहुंचेगा। गुरु की कृपा से तेरे अनहद नाग जागृत होंगे, जो तुझे खींच के, गुरु जो हाथ पकड़ के तुझे परमात्मा के दरबार तक ले जाएगा। काल के फैलावे वहां तक हैं, वो भी रस्तों में कई बार अनेकों प्रकार के छल, आकर्षण, डरावों से तुझे रोकेगा, लेकिन जब तू सतगुरु की बाह पकड़ लेगा तो तुझे मालिक मिल जाएगा। तुझे ये विश्वास करना होगा, तू विश्वास कर तो तुझे मालिक मिल जाएगा। पूर्ण गुरु तेरी बाह पकड़ लेंगे तो तुझे मालिक मिल जाएगा। तू आस्था रख मालिक में, तू विश्वास रख, तू श्रद्धा रख, और बेनती कर मालिक से कि तेरा मन निर्मल हो जाए, तेरा मन निर्मल हो जाए। ये मन जो है तेरे बस में हो, काम क्रोध लोभ अहंकार तेरे बस में हो। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में, तीसरा तिल पीछे करके, सामने परमात्मा की तरफ ध्यान। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है, कामिल मुर्शिद प्राप्त है, तो उसके ऊपर ध्यान। और पंचनाम प्राप्त है, सतनाम प्राप्त है, तो सतनाम का सिमरन। और ध्यान सारा संसार से समेट के, अपने चक्रों से समेट के, अपनी इंद्रियों से समेट के, थर्ड आई सेंटर दोनों आंखों के बीच में पीछे कर दिया। ध्यान में बैठते हैं, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।